खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। भाजपा में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव से मिली है अपर्णा यादव। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्वीट कर अपर्णा यादव ने ये जानकारी दी है। मुलायम सिंह यादव के साथ एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है। पैर छूकर आशीर्वाद लेती हुई अपर्णा यादव इस तस्वीर में देखी जा सकती हैं। ये खुद तस्वीर अपर्णा यादव ने ट्वीट की है। तो ये तस्वीर जहां काफी मायने रखती है, क्योंकि जब अपर्णा यादव शामिल हुई थी भाजपा में तो अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी ने अपर्णा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। और अब देखिए, जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली तब भी वे मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने पहुंची और खुद ये ट्वीट उन्होंने ट्वीट की है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। सबसे पहले जहां अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया पैर छूते हुए। ये उनकी तस्वीर अब सामने आई है जब बीजेपी के महिलाओं से जुड़े पोस्टर पर भी अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं। उसके बाद वे मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद भी लेने पहुंची। मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, जिसके बाद वे मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने भी पहुंची। ये ट्वीट खुद अपर्णा यादव ने किया है और ये तस्वीर उन्होंने साझा की है। और क्या ट्वीट किया है ये भी जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ में पहुंची थी। उन्होंने लिखा कि लखनऊ आने पर पिताजी नेताजी से आशीर्वाद लिया और ये तस्वीर उन्होंने खुद ट्वीट की है। तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करने पहुंची। और हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, ये जो तस्वीर है, पहले भी मुलायम सिंह यादव ने समझाने की कोशिश की, अपर्णा नहीं समझी और उसके बाद आशीर्वाद लेने भी पहुंची है। तो क्या इससे समझे, क्या हर स्थिति में मुलायम सिंह यादव का साथ आशीर्वाद अपर्णा यादव के साथ है? देखिए, कोशिश मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा यादव को ही नहीं की, उन्होंने अखिलेश यादव को भी समझाया, शिवपाल को समझाया। जब जो संरक्षक होता है, जो पार्टी बनाता है, जो सृजन करता है, जो पिता होता है, उसकी कई भूमिका होती है। एक नेता के तौर पर भूमिका होती है, एक पिता के तौर पर भूमिका होती है और वो अपनी संतान को, अपने लोगों को चाहता है कि खुश रहे, मिलकर रहे, संयुक्त रहे, ज्वाइंट रहे। लेकिन एक बेबसी हो जाती है जब बुजुर्ग हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे परिवार नहीं मानते हैं। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से भी कहा कि मिलकर रहा जाना चाहिए, सभी मिलकर रहे। कैंट से टिकट मांग रही थी अपर्णा यादव, शायद उनको टिकट नहीं मिल रहा था समाजवादी पार्टी के तरफ से और वो पिछला चुनाव लड़ चुकी थी। उनमें राजनीतिक जिज्ञासा है, उत्सुकता है, कौतूहल है और योग्यता है, ऐसा जो राजनीति के पंडित हैं मानते हैं। तो उसी कौतूहल, उत्सुकता की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर ली। जब अखिलेश यादव सेंधमारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती थी कि ऐसा क्या किया जाए अट्रैक्शन हो, साथ ही साथ उनके घर में सेंधमारी कैसे हो, क्योंकि अमित शाह ने ऑपरेशन समाजवादी पार्टी का जो मंत्र दिया था वो वाराणसी में, उसको लेकर बहुत सारे नेता आए थे, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी से नहीं आया था, ऐसा विकेट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराया था जिसकी बड़ी चर्चा हो। लेकिन अपर्णा यादव की चर्चा हुई और आज वो पिता, और उन्होंने लिखा है पिता ऑब्लिक नेताजी, इस पर ध्यान देने की बात है, बिटवीन द लाइन्स। नेताजी, उनके नेताजी पहले भी थे, अभी भी थे, पिता तो है ही है, ससुर है तो पिता भी है, लेकिन जो समाजवादी जो संस्कार उन्होंने सीखा है मुलायम सिंह यादव जी से, उन्होंने जो सीखा है राजनीति में, उसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। एक बात और आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव देश के ऐसे नेता हैं जिनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। आपने देखा होगा कि गांव चले गए थे, शादी समारोह में, परिवार में शादी थी, लालू यादव की बेटी की प्रस्ताव जो सांसद है मैंने उनसे, तो लालू यादव की और अखिलेश यादव के गांव मुलायम सिंह यादव ऐसे ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। तो नरेंद्र मोदी बहुत मानते हैं और ये सभी लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव भी नरेंद्र मोदी की कर्मठता की पूरी प्रशंसा करते हैं, अपने पार्टी फोरम पे करते हैं, कई बार करते हैं, पार्लियामेंट में तो मुझसे कई बार कहा है मुलायम सिंह यादव इस बात बहुत कर्मठी है, नरेंद्र मोदी बहुत कर्मठी है। तो एक जो बीच का रिस्पेक्ट का भाव है, जो आपस में राजनीति का, तो इन सारी चीजों से प्रभावित होकर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में गई हैं। अब वो कह रही है मैं राष्ट्रवाद से प्रभावित हूँ। देखिए, अपने बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भाजपा में जाता है वो राष्ट्रवाद से प्रभावित हो जाता है,
जो निकलता है वो दलित, मजलूम, बिल्कुल। वंचित, शोषित, अकलियत की उपेक्षा से निकलता है। ये को जब और रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा कि किस नेता के पाले में क्या जा रहा है और किसके जो जुमला है वो कितना सही पड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर इस तस्वीर से जो बहुत सारी चीजें साधने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। तिलमिलाहट तो जरूर होगी। देखिए, जो तिलमिलाहट स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली और जिस तरीके स्वामी प्रसाद मौर्य हुए और हम कहते हैं कि अवलेपन में भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए किए थे। भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही थी समाजवादी पार्टी को छुआने के लिए। मौका मिलेंगे तो छुआऊंगा जरूर। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन अपर्णा यादव करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को यहाँ कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि जब मौका मिलेगा तो छुआ दूंगा, तो छुआ दिया है करके करंट लगा है। और ये सारी तस्वीरें जो आज तस्वीरें देख रही हैं, जिसके लिए आप मुझसे पूछ रही हैं, चर्चा कर रही हैं, दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ट्वीट की चर्चा हो रही है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वक्तव्य, बहुत सारे संवाद आएंगे अपर्णा यादव की तरफ से। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाहट दिखाएगी इनको, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ये चुनाव है, राजनीति दोनों तरफ से चल रहा है, तो ऑपरेशन दोनों तरफ से चल रहा है। बिल्कुल, तो अभी तो बहुत समय है चुनाव के नतीजे आने में और उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें और ऐसे कई मौके आएंगे जिस पर हम इस तरह की चर्चा जरूर आगे भी कर पाएंगे। वीरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।